नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण। प्रदेश में भी जनजातीय समुदाय के लोगों को किया गया सम्मानित। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया दोष। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का 16 नवंबर से 4 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। जिला और विभाग प्रचारकों के साथ संघ की प्रांत कार्यकारिणी के साथ करेंगे चिंतन बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, उपचार और रोजगार रही है और यह सरकार की योजनाओं से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में शामिल किया है। प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई जिले में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक समारोह में भाग लिया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है? सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को कौन भूल सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज कोटद्वार भाबर में जनजाति गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया।
इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ वर्चुअल जुड़कर बात की और उनके लिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में बोक्सा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। इस मौके पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है। इस कारण आदिवासी समुदाय के लोगों को समाज व विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। जो वर्ग पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है और ये सोच का फर्क है। शासन तो पहली सरकारों ने भी चलाए हैं, लेकिन हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है वास्तव में मूल रूप से जो हकदार हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा, जिला प्रशासन कोटद्वार क्षेत्र में निवासरत बोक्सा समुदाय के प्रत्येक परिवार को बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के इस अवसर पे 150वीं जो जन्म दिवस है भगवान बिरसा मुंडा का, उस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ होनी थी या लाइव टेलीकास्ट जो होना था उसको हम लोगों ने करवाया। बोक्सा जनजाति के विभिन्न नागरिक गणों के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया और इसमें जो विभागों की संख्या 15 से 16 विभागों के द्वारा विभिन्न जो बेनिफिट्स दिए जाने हैं जो कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है या आधार कार्ड बनाए जाने से रिलेटेड है या मल्टीपल और स्कीम्स के बेनिफिट जो दिए जाने हैं वो सारे दिलवाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर आज विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हुए बोक्सा समुदाय के लोगों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मेरे को अब आज जमीन मिल चुकी है, पट्टा। पहले झोपड़ी में रहते थे, हम मुझको पट्टा मिला है। मैं इसमें कुछ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि क्षेत्रीय दल उक्रांत और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल के समर्थन में आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वोट मांगे। नहीं, देखिए, लगातार हमारा पूरा संगठन और हमारे सारे पदाधिकारीगण हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान दिख रहा है। लगातार गांव के लोग जो हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो केदारनाथ की देवतुल्य जनता है, बहुत अक्लमंद जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो समझ रही है कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, एक उपचुनाव है और सरकार के साथ चल के ही केदारनाथ क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो जनता ने अपना मन बना रखा है, लोगों के मन में उत्साह है। आशा नौटियाल के प्रति लोगों की आस्था भी है क्योंकि वो 2 बार यहाँ की पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। उन्होंने लगातार केदारनाथ की सेवा करी है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी यात्रा को लेकर कांग्रेस की गलत बयानबाजी का खंडन किया है कि इस बार यात्रा प्रभावित रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर गत वर्ष के यात्रा के और इस वर्ष के यात्रा काल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है, किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के लोहारा गांव में जनसंपर्क कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भाजपा पर मुआवजा देने के नाम पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जिन जिन क्षेत्रों में सालों से जो काम नहीं हुए उन कामों को लेकर के आ रही है, लोगों को ललचाने के लिए और बरगलाने के लिए। ये लोहारा का उदाहरण है। यहाँ पर NH जो पुराने रास्ते पर बनाया गया उससे अनुसूचित जाति के जो यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, लगभग भूमिहीन है या उनको कहेंगे हम मार्जिनल फार्मर हैं, उन किसानों की जमीन पहले नीचे खत्म कर दी, अलाइनमेंट खराब कर दिया रोड का, उससे इनकी लगभग सैकड़ों बीघा जमीन खत्म हो गई। अब जो इनके 1-2 छूटे हुए खेत छूटे हुए हैं उन पर सड़क ले जाना चाहते हैं और इनको लालच दिया गया बाकायदा श्रीनगर से और अन्य स्थानों पर जो हमारे इस गांव के लोहारा गांव के भाई रहते थे उनको फोन करके बुलाया गया कि हम आपको मुआवजा देंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गणेश गोदियाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं आप जानते हैं कि किस प्रकार से आचार संहिता लगने के बावजूद NH रुद्रप्रयाग डिवीजन का यहाँ पर चेक वितरण का कार्यक्रम इस कुंड और गुप्तकाशी के ऑप्शनल NH पर बांटा जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख सर संघ संचालक मोहन भागवत 16 नवंबर को 4 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आ रहे हैं। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख संजय ने मीडिया को बताया कि मोहन भागवत 17 नवंबर को जिले के मोआनी स्थित शेर सिंह कार्की विद्यालय के भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख संघ के 26 जिला प्रचारकों, 8 विभाग प्रचारकों के साथ ही संघ की प्रांत कार्यकारिणी के साथ चिंतन बैठक करेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।